अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। आज हम फिर से 7th का मैथ पढ़ेंगे। तो हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 5.1। इसमें से हमने पढ़ा था कि कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हम किसे बोलते हैं। मैंने आपको बताया था कि कम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो वाले एंगल होते हैं जिनका सम कितना होता है, दो एंगल्स का सम मिलाकर 90 के बराबर हो। डैट मीन्स के जैसे हमारे पास एक एंगल 60 डिग्री का है तो दूसरा एंगल हमारे पास 30 डिग्री का है, तो ये किसके बराबर होने चाहिए, 90 डिग्री के बराबर। जब ये दोनों एंगल का, इन दोनों एंगल का सम 90 होगा तो हम कहेंगे कि दीज एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और 60 को हम कहेंगे कि ये 30 का कॉम्प्लीमेंट है। दैट मीन्स कि ये दोनों मिलाकर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बनते हैं। इसी तरह से आज हमें दूसरे एंगल्स पढ़ने हैं जिनका नाम है सप्लीमेंट्री एंगल्स। कौन से एंगल? सप्लीमेंट्री एंगल्स। इनमें क्या होता है कि दो एंगल्स का सम मिलाकर किसके बराबर होना चाहिए, कितना होना चाहिए, दो एंगल्स का सम 180 के बराबर होना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर। सपोज हमारे पास एक एग्जाम्पल है, जैसे हमारे पास एक एंगल है जिसका सम कितना है, 100 डिग्री, और हमारे पास दूसरा एंगल है जिसका सम कितना है, 80 डिग्री, और ये दोनों मिलाकर कितने हो जाते हैं, 180 डिग्री। तो हम कहेंगे कि ये एक दूसरे के सप्लीमेंट है, मतलब इन दोनों का सम करके हमारे पास क्या आ जाता है, 180 डिग्री। तो जब दो एंगल्स का सम मिलाकर 180 हो जाए तो हम कह सकते हैं कि ये दो एंगल्स जो है ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है। तो एक्सरसाइज 5.1 हम कर रहे थे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज का है 5.1 का। दैट इज फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग। कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास इन्होंने पहला दिया है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20। पार्ट 1 है कि एंगल 20 का आपको कॉम्प्लीमेंट बताना है, एंगल 20। हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमें पता है कि सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना है, 90 डिग्री। कितना होता है सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमें यहाँ पर एक एंगल दिया है, कौन सा एंगल दिया है, 20 दिया है, प्लस हमें नहीं पता है कि कितना है दूसरा एंगल। तो हमें पता है कि कॉम्प्लीमेंट्स ये एंगल्स दो मिलाकर कितने हो जाते हैं, 90 के बराबर। अब हम इसको कंसीडर करेंगे कि ये x है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 90 माइनस 20, दैट इज इक्वल टू 70। तो हम कहेंगे कि जो एंगल 20 है इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल कौन सा होगा, एंगल 70, और ये दोनों मिलाकर किसके बराबर हो जाएंगे, 20 प्लस 70 इज इक्वल टू 90, दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसी तरह से इसके दो पार्ट और हैं इस क्वेश्चन के, सेकंड और थर्ड। एक मैं आपको कराऊंगी, दूसरा आप खुद करेंगी। दूसरा है, इन्होंने दिया है हमें 63, दूसरा पार्ट दिया है 63, ऐसे 63 डिग्री। तो हमें इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालना है। 63 प्लस इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमें पता है x, इसको हम कंसीडर करेंगे x प्लस x इज इक्वल टू 90 डिग्री। x को हम ऐसे ही रखेंगे, 63 को इस साइड लेंगे, तो 90 माइनस 63 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 माइनस 63 7, 10 में से 3 गए 7, 87। तो डेट मीन्स कि 87 प्लस 60
सॉरी यहाँ पर 17 है, 10 में से 3 7, यहाँ पर कितने बच गए हमारे पास 8, 8 में से 6 निकाले हमने तो 2, डैट मीन्स कि ये कितना आ गया हमारे पास 27 प्लस 63 डैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि 63 का जो कॉम्प्लीमेंट एंगल है वो कौन सा होगा 27। थैंक्स।